रिक एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो हिंदी से पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि 76 से 78 तक दिए गए हैं कि वाक्यों में त्रुटि वाले शब्द को ऊपर को चुनना है। 76 नंबर है कि मैं और वह पैदल चलकर घर जा रहे हैं। तो इस वाक्य में बताना है कि आपको कहाँ त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। तो मैं और वह पैदल चलकर घर जा रहे हैं, तो ये पैदल चलकर जो है कोई शब्द हिंदी में नहीं होता है, तो इसमें त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, इसी में त्रुटि पाई गई है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि खालिद अपना कार्य समाप्त करके ही घर जाता है। तो खालिद अपना कार्य समाप्त करके ही घर जाता है, ये आपका सी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें इस वाक्य में कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद से नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, और 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि गहन वन में शेर विचरण करते हैं। गहन वन में शेर जो है विचरण करते हैं, इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है? तो इस वाक्य में कहीं पे भी त्रुटि नहीं दिख रही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गहन वन में या घना वन कहे या गहन कहे, एक ही बात है, शेर विचरण करते हैं। उसके बाद से 79 नंबर है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का जो है आपको चयन करना है, विकल्प का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी, तो अशुद्ध वर्तनी कहाँ पे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भाषाएं में दिख रही है। उसके बाद से नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, और 80 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस में होता है। तो प्रत्येक शब्द आपका जो है एक वचन होता है, प्रत्येक एक वचन शब्द होता है, प्रत्येक शब्द एक वचन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है 81 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सोना, धन, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि सोना और धन सदैव जो कि सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि सोना और धन दोनों सदैव एक वचन होते हैं, तो इसलिए जो है उपयुक्त ऑप्शन सी में दिया है, उपयुक्त दोनों। उसके बाद से नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन अछत, प्राण, ओठ और उपयुक्त सभी। तो अछत भी बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण भी और ओठ भी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट कि बंदर छत पर बैठा है। बंदर छत पर बैठा है, कौन सा कारक चिन्ह है? तो बंदर छत पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक आपको जो है नजर आ रहा है? तो वो अधिकरण कारक, अधिकरण में पर होता है, तो छत पर अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 84 नंबर है कि हे मोहन तुम कब आए, इनमें कौन सा जो है कारक चिन्ह? तो देखिए यहाँ पे संबोधन का चिन्ह ऐसे दिखाई देता है, ये संबोधन का चिन्ह होता है, तो यानी कि संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 84 का। उसके बाद से नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किसका कारक है? तो वाक्य में जो है इसमें संप्रदान कारक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, और 86 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग प्रत्येक वाक्य की समाप्ति में किया जाता है। तो प्रत्येक वाक्य की समाप्ति में जो है आपको पूर्ण विराम, ऐसे पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से, विराम चिन्हों के प्रयोग से हम क्या करते हैं? लिखावट सुंदर बना सकते हैं, लेखक की मनोदशा का पता चलता है, भाव, विचार और सरल बुद्ध
हो जाते हैं और वाक्य गठन सुंदर हो जाते हैं। तो जो है विराम चिन्हों के प्रयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 87 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 88 नंबर क्वेश्चन है और 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिराम और अविराम का सही अर्थ क्या है। तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम माने कि लगातार, माने कि विराम का मतलब रुकना होता है, अविराम का मतलब रुकना नहीं यानी कि लगातार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 89 नंबर कि अन्य और अन्न का सही अर्थ क्या है। तो अन्य मने होता है आपका दूसरा और अन्न मने होता है आपका अनाज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अन्य मीन्स दूसरा और अन्न मने अनाज। उसके बाद से नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है और 90 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक होता है श्रवण और एक होता है श्रमण का सही अर्थ क्या है। तो श्रवण मीन्स होता है सुनना और श्रमण जो है कि बौद्ध सन्यासियों को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से अब आपके सामने जो है निर्देश दिए गए हैं कि 91 से और 93 तक के क्वेश्चन को जो है सही जो है विलोम युग्म सही नहीं है उसका पता करना है। ठीक है, तो 91 द्रव्य का जो है द्रव होता है और अनुलोम का प्रतिलोम होता है, धीर का चंचल होता है और देशी का जो है विदेशी होता है, लेकिन यहाँ पे स्वदेशी दिया है तो यही जो है आपका गलत जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपको बताना है 92 में कि कौन सा जो कि विलोम शब्द ऑप्शन का सही नहीं है। गति का दुर्गति, दुर्भाग्य का चिरंजीवी, हित का परहित और वैभव का जो है पराभव। तो मैं बता दूं कि आपका जो है गति का दुर्गति नहीं होता है, यानी कि यही नहीं होता है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुरूप सही नहीं है, माने किसका विलोम शब्द सही नहीं है। कुरूप का सुंदर, साध्य का सुसाध्य, गुणता का लघुता और अस्थावर का गतिमान। तो इसमें जो है साध्य का सुसाध्य नहीं होता है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि विलोम शब्द नहीं है। 91 से 93 आप देख लीजिएगा, निर्देश दिया है कि कौन सा विलोम सही नहीं है, सही नहीं है। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, क्योंकि साध्य का सुसाध्य नहीं होता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 94 नंबर क्वेश्चन है और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन सदैव, परंपरागत, शाश्वत और सनातन। तो जो सदा से चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और 95 का जिस व्यवस्था में सबको समान अधिकार हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन प्रगतिवादी, साम्यवादी, समाजवादी और जो है साम्राज्यवाद। तो इसमें जो है समाजवादी कहेंगे, जिसमें सभी व्यवस्था जो में सभी को समान अधिकार मिले, इस उसको हम एक शब्द में समाजवाद कहेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र एकत्र करने वाले को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हाकर, संपाद जो है संपादवादा और जो है प्रशासक और संपादक। तो जो है संवाददाता कहते हैं समाचार पत्र इकट्ठा करने वाले को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब निर्देश दिया गया है कि 97 से 99 में विकल्पों में कौन सा शब्द दिए गए शब्द का प्रवासी नहीं है, प्रवासी शब्द नहीं है। तो ये 97 से 99 तक के क्वेश्चन में आपको देखना है। अब अश्व का जो है प्रवासी शब्द नहीं है, तो अश्व का प्रवासी शब्द जो कौन कौन सा है, तो है भी है, उसके बाद से घटक भी है और तुरंग भी है, लेकिन सैंधव घोड़ा का प्रवासी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इज करेक्ट। और अहंकार, अहंकार का प्रवासी शब्द कौन कौन से हैं, तो अभिमान भी है, दम्भत भी है और मद भी है, लेकिन ईर्ष्या अहंकार का प्रवासी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है कि अतिथि, अतिथि का प्रवासी शब्द नहीं है। तो ये आप सबसे पहले जान लें कि अतिथि के प्रवासी शब्द कौन कौन से हैं। अभ्यागत, पाहुन जो है,
अग्नुतुक, और जो कि अज्ञेय अतिथि का प्रवाची शब्द नहीं है। और हमको बताना भी था कि अतिथि का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अज्ञेय अतिथि का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है जो इसमें सही दर्शाया गया है। तो कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ आपको क्या है? तो जो है कलेजा मुंह को आना यानी कि मतलब है अत्यधिक घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डेली हमसे 12 बजे हिंदी की क्लास जो है 25 क्वेश्चन की डेली रहती है, तो आप अत्यधिक जुड़े और एसएससी जीडी में अपना जो है स्कोर हिंदी में 25 लाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।